इसे सबसे पहले i इक्वल टू मान करके हम आगे बढ़ें। एक प्रॉपर्टी यूज करें, कौन सी? ध्यान दीजिएगा, प्रॉपर्टी यूज करते हैं 0 टू a एफ एक्स इंटीग्रेशन 0 टू a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू a एफ ऑफ a माइनस एक्स इंटू डी एक्स। इस प्रॉपर्टी का यूज करें, कितना आ जाएगा? i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई, ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा, ये पाई माइनस एक्स, ये हो जाएगा पाई माइनस एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स इंटू डी एक्स। फॉर्मूला लगाएंगे कौन सा? साइन पाई माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। इससे क्या होगा? i इक्वल टू लिमिट 0 टू पाई पाई माइनस एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस ये हो जाएगा केवल साइन एक्स इंटू डी एक्स। इस फॉर्मूले से ये इक्वेशन नंबर 2 और ये इक्वेशन नंबर 1 दोनों को अगर हम प्लस करें, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, हमें क्या प्राप्त होगा? i प्लस आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई, दोनों की लिमिट सेम है इसलिए सीधे ये वाली वैल्यू लिखेंगे, x डिवाइड बाई 1 प्लस साइन एक्स प्लस पाई माइनस एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस साइन एक्स, ये वैल्यू ब्रैकेट इंटू डी एक्स दोनों का। इससे क्या होगा? एलसीएम ले सकते हैं हम, इधर 2i आ गया इक्वल टू 0 टू पाई 1 प्लस साइन एक्स एलसीएम है, ऊपर क्या आएगा? x प्लस पाई माइनस एक्स इंटू डी एक्स प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल, कितना बचा? 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू पाई, केवल क्या बचा? पाई डिवाइड बाई 1 प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स। एक और प्रॉपर्टी है, ध्यान देंगे कि प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर आपको, ध्यान दीजिएगा, अगर आपको 0 से a किसी भी फंक्शन को इंटीग्रेट करना है एफ एक्स को, तो आप क्या करिए? लिमिट आधी करिए, लिमिट हाफ कर दीजिए। तो हाफ आपको, हाँ, हाफ करने का मतलब क्या है? आप 0 से a डिवाइड बाई 2 लिमिट कर दीजिए, उस फंक्शन को इंटीग्रेट कर दीजिए, लेकिन ध्यान रखिएगा आपने लिमिट हाफ की है इसलिए आपको 2 का मल्टीप्लाई करना होगा। क्या फायदा होगा इससे? इस प्रॉपर्टी को लगाएंगे तो 2i इक्वल टू, प्रश्न क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा, लिमिट कन्वर्ट हो जाएगा 0 टू पाई बाई 2 में, लेकिन लिमिट आपने हाफ किया है तो 1 2 मल्टीप्लाई करना होगा। बाकी जैसा प्रश्न लिखा है पाई डिवाइड बाई 1 प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स लिखा रहने दीजिए, 2 से ये 2 हटाइए, i इक्वल टू पाई एज अ कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन के अंदर क्या बचेगा? केवल 1 डिवाइड बाई 1 प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स लिमिट 0 से पाई बाई 2। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम इसमें, ध्यान दीजिए, कुछ मल्टीप्लाई करेंगे कुछ डिवाइड करेंगे। 1 प्लस साइन एक्स पहले से लिखा है, हम 1 माइनस साइन एक्स का इंटू करेंगे और 1 माइनस साइन एक्स से डिवाइड करेंगे इंटू डी एक्स। क्योंकि ऐसा, देखिए, i इक्वल टू पाई 0 टू पाई बाई 2, ऊपर कितना आ गया? इन दोनों को मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन एक्स, लेकिन नीचे कितना आ गया? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जो कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ये फॉर्मूला यहाँ पे लग गया टू डी एक्स। इससे क्या हुआ? ये बना 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, लेकिन हमें पता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कितना होता है? कॉस स्क्वायर एक्स। इससे क्या होगा? इससे फायदा ये होगा कि ये i इक्वल टू हो जाएगा, पाई तो बाहर है ही, लिमिट 0 टू पाई बाई 2, ऊपर 1 माइनस साइन एक्स डिवाइड बाई, नीचे कितना आ गया? कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अलग अलग कर दें, i इक्वल टू पाई इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 1 डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर एक्स माइनस
साइन एक्स डिवाइड बाई कॉस एक्स इंटू 1 डिवाइड बाई कॉस एक्स इंटू डी एक्स। ये क्या कर दिया भाई, कॉस स्क्वायर था, कॉस को 2 बार लिख दिया। क्यों, देखते हैं, कुछ फ़ायदा होगा। पाई 0 टू पाई बाई 2, ये बन गया क्या, सेक स्क्वायर एक्स, माइनस ये बन गया क्या, सेक एक्स इंटू 10x। ये क्या बन गया, आपकी जानकारी के लिए बता दें, अगर आप ध्यान से पढ़ रहे होंगे तो ये इतना प्रश्न आप पहुंच चुके हैं आप पुराने प्रश्न में। कैसे, इसको अलग अलग कर दें। i इक्वल टू पाई इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2, ये हो गया सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, माइनस इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 सेक एक्स इंटू 10x इंटू टी एक्स। मतलब i इक्वल टू पाई, ध्यान दीजिएगा, ये किसका इंटीग्रेशन हो गया, 10x का। ये किसका हो गया इंटीग्रेशन, 10x का। कितना होता है, सेक स्क्वायर एक्स, लिमिट 0 से पाई बाई 2, माइनस ये किसका, ये हो गया सेक एक्स का इंटीग्रेशन। कितना होता है, सेक एक्स इंटू 10x, 0 से पाई बाई 2। अच्छा, पाई सबका है तो पाई को थोड़ा इधर करते हैं, पाई दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब इतना नोट करिए, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे। अब क्या करेंगे इसके आगे, चलिए देखिए इसके आगे क्या करेंगे, क्या बचा, i इक्वल टू पाई 10। ध्यान दीजिए जरा एक बार, बहुत कंप्यूटर से दिखेगा। हम क्या करते हैं, यहाँ पे 10 पाई बाई 2 रखेंगे, 90 हो जाएगा, नॉट डिफाइन। तो डबल करके यहाँ पर क्या करिए, इसको हाफ करके, मतलब यहाँ पे लिमिट को बढ़ा दीजिए, इसको हाफ कर दीजिए। इससे क्या होगा, देखिए ध्यान से समझिए, हाफ कर रहे हैं किसको, पूरे जो भी आएगा आंसर को हाफ कर रहे हैं, जिससे लिमिट क्या हो जाए, डबल हो जाए। मतलब केवल पाई माइनस सेक एक्स, 0 से लिमिट पाई। क्या हुआ, समझ में आया आपको, लिमिट डबल कर दिए, पूरे को हाफ कर दिए। जैसे यहाँ पर लिमिट हाफ किए थे तो इनटू किए थे, अब आप इसका उल्टा कर दीजिए, लिमिट को डबल करके डिवाइड कर दीजिए। इससे फ़ायदा क्या होगा, देखिए i इक्वल टू पाई बाई 2 तो पहले है ही, ये हो जाएगा 10 पाई माइनस 10 0, माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेक पाई माइनस सेक 0, मतलब पाई बाई 2 10 पाई 180, कितना, 0 माइनस 0। अब डिफाइन हो गया, वहाँ नॉट डिफाइन था, माइनस। अब सेक पाई का मतलब कॉस पाई का उल्टा, कॉस पाई मतलब 1 अपॉन कॉस पाई लिख सकते हैं इसको, और इसको क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस 0, बिल्कुल लिख सकते हैं। कॉस पाई का मतलब कॉस में 180 डिग्री, कितनी होती है वैल्यू, कितना हो गया ये, पाई बाई 2, ये तो 0 हो गया, हटाइए, माइनस कॉस में 180 की वैल्यू कितनी होती है, 1, उसके बाद -1, और ये वैल्यू कितनी हो गई, माइनस, ध्यान दीजिएगा, कॉस 0 1 होता है तो 1 डिवाइड बाई 1 1, ये कितना होता है कॉस पाई -1, कितना हो गया ये, i इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस माइनस 2, माइनस माइनस पाई बाई 2, कितना हो गया 2, 2 से 2 हटाइए तो कितना बचा, केवल पाई। तो आंसर कितना हो जाएगा, पाई, नोट किया जाए।